क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाईएस्ट, ठीक है, किसका वेट सबसे ज्यादा होगा ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। वेट का मतलब मास, ठीक है, केमिस्ट्री में हम वो नहीं लगाते कि वेट और मास डिफरेंट, वेट हम बोलते हैं तो हम उसके एक्चुअल से वेट की बात करें, जैसे मान लो 25 ग्राम है, ठीक है, तो उस ग्राम को अगर आप फिजिक्स में पढ़ लो तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके जी से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m × g, तो वो सब नहीं, बस आप सिंपल मास निकाल लो सबका, जो सबसे ज्यादा होगा। भाई ऑब्वियसली कोई भी मास है आपकी लैब में तो सबसे सब पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है ना, तो फिर वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m × g, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट ज्यादा होगा, सिंपल समझना है, ठीक। अब एक बात बताइए बच्चों, क्या आपको यहाँ पर कुछ बातें पता है, ये बातें मैं आपसे करने वाला हूं। आपको कार्बन का एटॉमिक मास पता है, बताइए कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, 12 यूनिट, याद है क्लास में आपको पढ़ाया गया है 12 यूनिट, ओके। उसके बाद हाँ ऑक्सीजन का स्टूडेंट्स कितना होता है 16, उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है, तो ये बातें आप लोग को पता होंगी। और कैल्शियम का कितना होता है स्टूडेंट्स 40, ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, ठीक है ना, तो ये देखिए कैल्शियम का कितना होता है 40 यूनिट्स अप्रॉक्स में, ठीक है। चलो तो ये बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे आइए बच्चों जरा हम लोग देखते हैं ऑप्शन A B C D में इन्होंने क्या दिया, यहाँ 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज दिया है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, इसका स्ट्रक्चर आप क्लास 12 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो अभी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और 10 मोल्स ऑफ H2O यानी कि वाटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, देखिए बच्चों ध्यान से, आपको यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं, मोल से आपको क्या निकालना है, मास, मोल से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या आपको रिलेशन पता है मोल्स और मास में, हाँ पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, याद है स्टूडेंट्स, क्या होता है Na या n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, हाँ गिवन मास अपॉन, गिवन मास बोलो या मास बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में क्या मोलर मास, अपॉन में क्या मोलर मास। अब एक बात बताइए बच्चों, इसमें से कौन सी चीजें आपको दी है क्वेश्चन में, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, भाई चेक कर लो किसी भी पार्ट में, यहाँ पे 0.2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ 2 मोल है, यहाँ 10 मोल है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना क्या है, मास निकाल के इतने मोल में कितना मास है, सही है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास होता है। सर कैसे निकाला जाता है, वो अभी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, परेशान नहीं है। लेकिन इससे पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि गिवन मास हमको निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर मोलर मास को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल से, तो क्या आ जाएगा गिवन मास, सही है ना। तो देखिए यहाँ पे गिवन मास बोल दो आप या मास बोल दो, उससे फर्क पड़ता नहीं है, तो गिवन मास इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपने यहाँ से बना लिया। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो करना आता होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा गिवन मास, तो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक। अब आप एक एक करके निकालना शुरू करिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बच्चों मोलर मास कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके फटाफट दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले जैसे ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि 1 मोल लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है 1 मोल, उसी का आप मास निकाल लो, वही क्या होगा मोलर मास, ठीक है ना। तो देखिए जरा जैसे कि ये C क्या है, C हाँ C12H22O11, पहले तो आपको हाँ ठीक है ये, अब इसका मोलर मास निकालने आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बताइए, 1 मोल ऑफ सुक्रोज है ये 1 मोल ऑफ, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 0.2 मोल, अरे वो तो बोल रहा हो तो बाद में देखो ना, पहले तुम इसका मोलर मास तो निकालो अलग से। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कार्बन के एटम कितने बताइए 12, ठीक है, तो 1 एटम का हमने आपको कितना बताया है 12, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ 12 इंटू 12, नहीं समझ में आया, 12 एटम का, भाई 1 कार्बन एटम का कितना होता है 12 यूनिट, तो यहाँ पे कितने कार्बन के एटम्स हैं 12, तो 12 कार्बन एटम का कितना हुआ 12 इंटू 12। अब जैसे ही दूसरा एटम आ जाए तो प्लस लगा दो, ठीक। 1 हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 1, ठीक, तो 22 का कितना होगा 22 इंटू 1, ठीक है, 22 इंटू 1 और प्लस, हाँ भाई ध्यान दें स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए 16, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 11, तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 16 हो जाएगा, सही है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू 12 तो सबको याद होगा 144 होता है, प्लस 22 इंटू 1 22 और प्लस 11 इंटू 16, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है कर लेते हैं, 11 इंटू 16 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 6 1 जा 6 1 6 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये हो गया 176, ठीक है, तो ये हो गया 176, बिल्कुल सही है। अब इन तीनों को बच्चों आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो 144 प्लस
176 और प्लस 22, ठीक है। एडिशन चेक कर लिएगा एक बार, 4 + 6 कितना होगा 10, 10 + 2 12 बन जाएगा, 4 + 1 5, 7 + 5 कितना होगा 12, 12 + 2 14 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 342, ठीक है। तो 342। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर आप तो इसका यूनिट क्या था यू, तो आंसर यू में आना चाहिए। नहीं, जब हम मोलर मास निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं ग्राम पर मोल, चेंज कर देते हैं। क्लास में पढ़ाया आपको, सारे रीजन मैंने क्लास में डिटेल में करे हुए हैं, तो अगर आप लोग क्लास करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल में ग्राम, और पर मोल में इसने नहीं लिखना हो क्योंकि आपको पता है हाँ भाई 1 मोल का हमने निकाला है। चलिए लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का ये मास है सुक्रोज का, तो यही इसका क्या है मोलर मास, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब आइए बच्चों हम लोग निकालते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। फटाफट निकालिए, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे निकालें। हाँ स्टूडेंट्स बताइए, कार्बन कितने 1, तो 1 कार्बन का कितना हो जाएगा 12, सीधे सीधे 12 × 1 ही तो करेंगे बस, ठीक है। प्लस या 1 × 12 कर दो, 1 कार्बन और 1 कार्बन का होता कितना है 12, तो 1 × 12 ऐसे लिख दो, 1 × 12 सही है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम है 2 × 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 × 16 कितना आ जाएगा बताइए, हाँ 32, और 32 + 12 कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना, सही है। तो ये हो गया कितना 44 ग्राम पर मोल, ये CO2 का भी आपने निकाल लिया, सही। अब आप मोलर मास निकालिए किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो देखिए जरा कैल्शियम कार्बोनेट का भी हम कैलकुलेट कर देते हैं बच्चों। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाँ भाई अभी कैल्शियम के कितने एटम दिखाई पड़ रहे हैं, ओनली 1। अरे भाई कैल्शियम का सिंबल क्या होता है C और स्मॉल में A, कैल्शियम, ठीक। कितने कैल्शियम है, ओनली 1 है यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई नंबर तो लिखा नहीं है ऐसा 2 या 3 है ना, तो कैल्शियम 1 है। तो कैल्शियम का आपको हमने 40 बताया, तो 1 × 40 और प्लस कार्बन कितने 1, तो 1 × 12, 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ 3 एटम है, और ऑक्सीजन का कितना पढ़ा है आपको 16, तो 3 × 16 3 × 16 कितना हो जाएगा 40 × 1 40 प्लस 12 × 1 12 और प्लस 3 × 16 कितना हो जाएगा 48। अब इसको आप लोग ऐड तो कर ही सकते होंगे बच्चों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, 60 हो गया, 60 + 40 100, तो ये आ गया 100 ग्राम पर मोल आ गया। कोई दिक्कत है बताइए। हाँ अब आप किसका निकाल लोगे, वाटर का, ठीक। वाटर का तो बहुत ईजी होता है बच्चों, 2 × हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16 × 1 या 1 × 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आता है तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, तो 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन ओनली 1 है, चेक करो कोई नंबर ऐसा 3 भी तो लिखा नहीं है, तो ओनली 1 मानेंगे हम, तो 1 × 16 कितना आ जाएगा 2 + 16 कितना हो गया बताइए 18 ग्राम पर मोल। तो ये इसके सबके क्या आ गए, मोलर मास आ गए, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए इतने में, हाँ सिंपल है। अब एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से जरा चेक करिए, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, इस फॉर्मूले को देखिए, गिवन मास निकालना है मुझे, ठीक। तो गिवन मास को मैं कैपिटल M से दिखा दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ। तो देखिए कैपिटल M मतलब गिवन मास इज इक्वल्स टू स्मॉल m क्या है, नंबर ऑफ, हाँ, इनटू में मोलर मास को चलो हम mm से दिखा देते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाइए आप किसके लिए, सुक्रोज के लिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा मास ऑफ सुक्रोज, S लिख दिया, S का मतलब, अरे भाई लो ऐसे कर लो, क्या दिक्कत हो गई, पूरा लिख लो ना, आपको क्या दिक्कत हो गई, चलिए पूरा लिख लीजिए, क्या दिक्कत हो गई, मास ऑफ सुक्रोज। हाँ भाई कैसे निकलेगा बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इनटू मोलर मास ऑफ सुक्रोज। हाँ भाई ध्यान दें, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज आपको कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में कितना दिया है सुक्रोज के 0.2 मोल्स, तो स्मॉल n की जगह हमने क्या रखा 0.2। और एक चीज मैं आपको और करके दिखा रहा हूं बच्चों, 0.2 क्या है, मोल्स है, तो आप यूनिट लिख दीजिए, चलिए साथ में यहाँ पे आप यूनिट लिख दीजिए, आपको थोड़ा सा फील आएगा अच्छा। 0.2 मोल्स इनटू मोलर मास, अभी सुक्रोज का मोलर मास निकाला था, क्या था बताइए 342 ग्राम पर मोल था, ग्राम पर मोल था। तो ध्यान दें जरा, यहां पर हमने क्या लिखा 342, और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यूनिट भी साथ में आप लिख लीजिए, आपको फील आएगा ग्राम पर मोल। अब देखो जैसे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बताइए मोल से मोल क्या हो गया, कट गया, क्या बचा ग्राम, मास ग्राम में ही तो होता है, तो बिल्कुल सही तो आ रहा है, ठीक है। बस समझ में आएगी नहीं, तो इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे करेंगे, 2 से पहले इस पूरे को कर लीजिए, 2 2 दा कितना हो जाएगा 4, 2 4 दा 8, ओके, 2 3 दा 6। अब देखो पीछे से 1 प्लेस के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा, तो यहाँ से पीछे से 1 प्लेस के बाद लगाएंगे तो 68.4 ग्राम आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब जब 0.2
मोल्स ऑफ सुक्रोज केमिस्ट्री बोल रहा है कि भाई हमने आपको सुक्रोज के 0.2 मोल ऐसे दे दिया आपको हमने एक छोटे से वेसल में, बर्तन में, तो इसका मतलब उसका मास कितना है 68.4 ग्राम है। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका किसका, सुक्रोज का। सही है। अब हम निकालेंगे किसका बताइए, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताइए, यही वाला, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, मास ऑफ CO2, हाँ भाई मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्वेश्चन में दिया रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने दिए हुए हैं, 2। अब मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है मोल से मोल कटेगा और ग्राम में आएगा, ठीक है। तो 2 मोल्स इनटू मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। तो यहां पे आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 88 ग्राम। तो यानी कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ CO2 हैं तो इसका मतलब उसका मास कितना है 88 ग्राम है। बताइए कोई डाउट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ, क्या निकालना है हमको, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हमें मास निकालना है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ बताइए 2। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। इनटू में हमको क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास क्या था 100 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास कितना था 100 ग्राम, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ, फाइनली हम लोग निकालते हैं वाटर का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना 10 इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। हाँ भाई कितना है मोलर मास ऑफ वाटर, आपको ये तो याद होना चाहिए, वाटर का 18 होता है 18। तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 180 ग्राम। अब आप इसको फील करो, अब आपको समझ में आता है। अगर आपको बोला गया लैब में कि भाई हमने आपको 0.2 मोल सुक्रोज दिया है तो इसका मतलब 68.4 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है, क्योंकि एक आम आदमी को यही बातें समझ में आती हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज तो चलो स्टूडेंट्स और टीचर्स समझ सकते हैं और जो केमिस्ट हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ CO2 दिया गया है का मतलब क्या है, आपको 88 ग्राम CO2 दिया गया है, ठीक। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है का मतलब है क्या, आपको 200 ग्राम। इस तरीके से हमने मोल्स को किसमें चेंज कर लिया, ग्राम में। कोई डाउट है बताइए। तो ये सब बात आपको समझ में आती है। 10 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब है कि आपके पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है। अब मुझे बच्चों यहां से देख के बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा ग्राम है, ये 200 मास है 200 ग्राम वाला, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम किस पे टिक लगाएंगे, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भाई 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट है बताइए। हाँ अच्छा, कोई स्टूडेंट पता है यहाँ पे क्या बोलेगा, सर मैं तो ऑप्शन डी में टिक कर दे रहा हूँ कहेगा सर ये तो 10 मोल्स है सबसे ज्यादा। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मोल्स का मतलब क्या होता है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो सुनो, पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल कितना भारी है ये किस पे डिपेंड करता है, कि वो कौन से एटम से मिलके बना हुआ है। जिसका एटम जितना भारी होगा उस हिसाब से वो मॉलिक्यूल भी भारी होगा। तो जिस हिसाब से मॉलिक्यूल भारी होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मोल्स में उसका भार आएगा। तो आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते हो, बात समझ में आई कि नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मत देखिएगा कि जिसके मोल सबसे ज्यादा है उसका वेट भी सबसे ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको निकालना पड़ेगा इस प्रोसीजर से, तब आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।